तो दोस्तों टीवीएफ की एक बहुत ही पॉपुलर आईपी कोटा फैक्ट्री का सीज़न 3 आज नेटफ्लिक्स के ऐप पे रिलीज़ हो गया है। और आज इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। जानेंगे सीज़न 3 के एंड में क्या हुआ, या सीज़न 4 आएगा, अगर आएगा भी तो क्या सीज़न 4 की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या फिर ये सीज़न 3 क्या इस सीरीज़ का आखिरी सीज़न था। तो सबके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये एपिसोड हमसे कहना क्या चाहता था। तो स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में एपिसोड 5 को लेके, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स के ऐप पे देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें एपिसोड 5 की, तो ये मेनली जेई के एग्जाम और उसके रिजल्ट पे फोकस था। जहाँ अगर हम वैभव की बात करें तो भाई जेई के पहले से ही उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। पहले तो उसे एक रात पहले पूरा नींद नहीं आती है। उसके बाद जब वो सुबह कॉलेज जाने के लिए निकलता है घर से, तो वो गलत एड्रेस पे पहुंच जाता है और बहुत लेट हो जाता है और ऑलमोस्ट गेट बंद ही होने वाला होता है। लेकिन एक अंकल उसकी हेल्प कर देते हैं जो उसको सही एड्रेस पे ले जाते हैं और वो पॉइंट वाले टाइम पे पहुंच जाता है। उसके बाद हम दिखाते हैं कि उसके बाद हमें देखते हैं कि जब वो पेपर कर रहा होता है तो उसका कोई बहुत कमाल का पेपर नहीं जा रहा होता है। लेकिन उसके बाद हमारा शो जो है आगे बढ़ जाता है और हमें पता लगता है कि जीतू भैया जो है कोटा छोड़ के जा रहे हैं। वो जो उन्हें जयपुर में एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो नई पॉलिसी जो टीम बन रही है नई पॉलिसी बनाने के लिए, उसमें जो पोजीशन ऑफर हुई है वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले तो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीतू भैया बोलते हैं देखो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ और मुझे ये बस एमर्स छोड़ के कोटा छोड़ के जयपुर जाना है और मुझे एक हायर इम्पैक्ट लाना है बच्चों पे, ताकि मैं लाखों बच्चों की जो है ज़िंदगी सुधारने में मदद कर सकूं एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए। उसके बाद हम देखते हैं जेई के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट का दिन आता है और सबसे बड़ा शौक ये लगता है कि मीना और वर्तिका का तो हो जाता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस शो का स्टूडेंट्स में, वैसे तो मेन कैरेक्टर जीतू भैया दिखाए गए पूरे सीजन, लेकिन स्टूडेंट्स में तो हमारा मेन कैरेक्टर है वैभव। उसका आईआईटी का सिलेक्शन नहीं होता। वो बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है। जीतू भैया उसके घर भी जाते हैं, मतलब जो उसका हॉस्टल होता है वहाँ भी वो बोलता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, शायद मैं आईआईटी के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन जीतू भैया उसे बोलते हैं कि मेहनत कर, दोबारा दे सकता है तो दे दे। पहले तो वो बोलता है थक गया हूँ मैं, लेकिन जीतू भैया उसे बोलते हैं देख डिसीजन तेरा है, मेहनत भी तेरी है, जो तुझे अच्छा लगेगा वो तुझे करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही एक इमोशनल सीन आता है जहाँ पे जीतू भैया जो है वापस जा रहे होते हैं, यानी कि कोटा छोड़ के वो जयपुर जा रहे होते हैं। जब वो अपने घर से अपने कोचिंग सेंटर से निकलते हैं तो सारे के सारे बच्चे जो उनको गुड बाय करने के लिए जो है वहाँ पे खड़े होते हैं, उसको उनको गिफ्ट देते हैं, उनको लेटर्स देते हैं, उनसे हक करते हैं, रोते हैं। और बहुत ही एक इमोशनल सा सीन होता है वहाँ पे भीड़ में। जीतू भैया जो है बच्चों की भीड़ में वो भी इमोशनल हो जाते हैं। वो वैभव का वेट कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं उदय और मीना से, लेकिन वैभव नहीं आता। और हम देखते हैं कि वैभव जो है एमर्स में जाके रिपीटर बैच का फॉर्म ले लेता है, यानी कि वो रिपीट करने वाला है। और हम देखते हैं कि जीतू भैया गाड़ी में बैठ के जयपुर की तरफ निकल जाते हैं और बाकी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब जीतू भैया जा रहे होते हैं तो उन्हें एक ऑटो दिखता है जहाँ पे वैभव बैठा होता है। और वैभव उन्हें देखता है, जीतू भैया भी उन्हें देखते हैं। वैभव कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता जब तक हमें कैमरा दिखाया जाता है, लेकिन फिर कैमरा ऊपर की तरफ पैन हो जाता है। दोनों गाड़ी और ऑटो एक साथ चल रहे होते हैं और एट द एंड गोल चक्कर पे वो दोनों अलग हो जाते हैं और हमें कोटा शहर का पूरा लुक दिखाया जाता है, जो कि एक फैक्ट्री जैसा दिख रहा होता है, जो कि शो का नाम है। और ये शो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें एपिसोड 5 के मतलब की, तो मतलब मुझे लगा यही है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं। तो आपको अपने जो मेहनत है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है कि आपके पास 100% गारंटी नहीं है कि कितनी भी मेहनत कर लो आप जो है सिलेक्ट हो जाओगे। यही चीज़ हमें छिछोरे मूवी में देखने को मिली थी, जहाँ पे हमें पहले के 10-15 मिनट में ये दिखा दिया जाता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर्स का जो बेटा है वो बताता है कि उसने 18-18 घंटे पढ़ाई करी, लेकिन फिर भी उसका आईआईटी में नहीं निकला। तो वो एक बहुत ही ख़राब स्टेप उठा जाता है। और लेकिन ये स्टेप कोटा में उठाते हुए नहीं दिखाया, इसमें मोटिवेटिंग स्टेप दिखाया है कि बच्चे ने फिर से ट्राई किया, यानी वैभव ने फिर से कोचिंग ज्वाइन करी और वो फिर से मेहनत करके अगले साल जेई देगा। तो अगर हम बात करें सीज़न 4 की, तो भाई मुझे लगता है कि सीज़न 4 नहीं आना चाहिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस शो को एक बहुत ही परफेक्ट एंडिंग मिल गई है। जीतू भैया भी कोटा से चले गए हैं और अगर जीतू भैया नहीं है तो भाई कोटा फैक्ट्री कैसे बनेगा। और अगर हम बाकी शोज़ की तरह देखें कि वो लोग जो हैं जीतू भैया को जयपुर से कोई ना कोई रीज़न देके वापस बुला लेंगे, तो मैं ये भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि ये सिर्फ शो को खींचने वाली बात हो जाएगी। वैभव ने भी जो है एक रिपीटर बैच ले लिया है और वैभव की स्टोरी जो हमारे साथ ख़त्म हो गई है, जो 2 साल की कहानी थी वो 3 सीजन में उन्होंने दिखा दी है। मुझे लगता है बहुत ही परफेक्ट एंडिंग एंडिंग दे दी गई है। और क्योंकि मीना भी अब चला जाएगा और वर्तिका भी चली जाएगी, क्योंकि दोनों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, तो वो भी चले जाएंगे। अब नए कैरेक्टर्स ऐड करना, उनसे अटैचमेंट करना, तो इस सिर्फ शो को खींचने वाली बात हो जाएगी। सीज़न 3 जो है काफ़ी अच्छे नोट पे एंड हुआ है और इस आईपी को यहीं पे रोक देना चाहिए। बाकी आपके क्या थॉट्स आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपने कोटा फैक्ट्री का सीज़न 3 देख लिया है तो कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे नीचे कमेंट्स में छोड़ते जाना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।